आपको बता दूं, बारात नहीं होता, पहली चीज तो आप ये सुन लीजिए, शब्द शुद्ध होता है बारात। क्या होता है? बारात। ये शब्द जो होता है वो शुद्ध होता है। अब दूसरी चीज आप समझिए, बाजार लिखा है, ये भी गलत है। शुद्ध शब्द होता है बाजार। क्या होता है? बाजार। और तीसरा शब्द जो लिखा है बाजार, ये अपने आप में सही है। चौथा शब्द है कालिदास, ये भी बेटा गलत है। शुद्ध शब्द होता है कालिदास। क्या होता है? कालिदास। तो आप देख लीजिए, एक मात्रा आपका 1 नंबर उड़ा देगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा? सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग भी अपने आप करते रहिए। सबसे पहले ऑप्शन आए, आप अपना सोच के रख लो, फिर हम बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा गलत है या सही है। दूसरा देखिए, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो देखो मेरे बच्चे, ये लिखा है अधीन, यह लिखा है व्यवहारिक, ये लिखा है मिष्टान, ये लिखा है अत्यधिक। तो मेरे बच्चे सुनो, अधीन शब्द नहीं होता, शब्द होता है अधीन। ठीक है ना? अधीन। ठीक है, मैं आपके अधीन हूं। व्यवहारिक शब्द नहीं होता, शब्द होता है व्यावहारिक। ठीक है, व्यावहारिक। और मिष्ठान शब्द नहीं होता, शब्द होता है मिष्टान। ठीक है ना? ना तो सही है, बहुत से बच्चे सोचेंगे क्योंकि दुकानों पे लिखा होता है मिष्टान एक ना बना होता, वो गलत होता है। शुद्ध शब्द ये होता है मिष्टान। ठीक है ना? ना एक आधा, एक पूरा, लेकिन ठा की जगह क्या आएगा? टा आएगा। ठीक है ना? और ये अत्यधिक, ये बिल्कुल सही लिखा है। याद रखना, अत्याधिक कभी कभी लिख के आ जाता है, अत्याधिक, ये शब्द गलत होता है। शुद्ध शब्द क्या होता है? अत्यधिक। देखो बेटा, कितनी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, केवल मात्रा की, डंडे की मिस्टेक है। और हमें ये याद रखना पड़ेगा कि कब अधीन होता है सही कि अधीन सही होता है, व्यवहारिक सही होता है कि व्यावहारिक सही होता है। ठीक है ना? मिष्ठान सही होता है या मिष्टान सही होता है, ये सारी चीज हम याद रखेंगे। तो इस प्रश्न के हिसाब से हमारा आंसर जो हो गया वो अत्यधिक वाला सही हो गया। ठीक है बेटा? अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो देखो बेटा, कवियत्री, कवयित्री, कवियत्री, कवियत्री। तो आपको मैं बता दूं, एक शब्द होता है कवि। क्या होता है? कवि। और कवि का स्त्रीलिंग होता है कवियत्री। तो बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं कि जैसा कवि लिखा है वैसा तो लिख ही दो और उसके बाद यत्री कर दो, सही हो जाएगा। बस यहीं पे चूक हो जाती है। कवि का स्त्रीलिंग कवियत्री होता है, कवयित्री। क्या होता है? कवयित्री। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो कि ये वा वाली जो मात्रा होती है ये एक आगे पहुंच जाती है। तो देखो, बा से मात्रा कहां आ गई? या पे आ गई। तो कौन सा वाला ऑप्शन बेटा सही हो गया? ऑप्शन बी हमारा जो हो गया वो सही हो गया। शुद्ध शब्द क्या होता है? कवयित्री। ये आयोग का इतना प्रिय क्वेश्चन है बेटा कि हर पेपर में ये मिल जाता है क्वेश्चन, चाहे टेट का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे आरओ का हो, ये क्वेश्चन तो मिलता ही मिलता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो देखो बेटा, पहला शब्द है कुमुदनी। याद रखना बेटा, कुमुदनी शब्द नहीं होता, शब्द होता है कुमुदिनी। क्या शब्द होता है? कुमुदिनी, कुमुदिनी। तो इसमें आप देख लो, बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, कुमुदिनी। अच्छा, एक चीज और समझो आप लोग, क्योंकि सभी ऑप्शन सेम है ना, तो कभी कभार कॉन्सेप्ट जब क्लियर नहीं होता है तो आते हुए भी बच्चा कंफ्यूज करके कोई भी टिक लगा देता है। तो ऐसे में हमें क्या करना है? ऐसे में हमें सबसे पहले देखना है कौन सा शब्द पूछ रहा है, फिर हमें उस शब्द को तुरंत कागज पे लिख देना है, कुमुदिनी। फिर अपना मिला लेना कि हमारा वाला किससे मिल रहा है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जब 1 से 4 ऑप्शन लिखे होते हैं, थोड़ी बहुत मात्रा का डिफरेंस होता है तो कंफ्यूजन हो जाता है, धोखे से इधर उधर चला जाता है। ठीक है ना? तो शब्द क्या होता है? कुमुदनी या कुमुदिनी? कुमुदिनी। ठीक है? अगला प्रश्न देखिए, नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। तो मेरे बच्चे देखो, अनुग्रही लिखा है। पहली चीज तो आप ये समझो, शब्द होता है अनुग्रहीत। क्या शब्द होता है? अनुग्रहीत। यानी कि अनुग्रहीत
तो ये शब्द होता है शुद्ध। समझ गए? अब देखो ये अनुग्रही लिखा है, गलत, ठीक है ना। ये अनुग्रहित लिखा है, ये ग्रहित है। देखो ये जब मात्रा लगती है तो ये जो मात्रा होती है ये री ऋषि की मात्रा होती है, और इसका उच्चारण होता है ई की मात्रा के साथ, ग्री। जैसे ऐसे लिखा, ये हो गया ग्रह, बिल्कुल सही है, ये आसमान वाला ग्रह है, आकाश वाला, ठीक है ना। लेकिन जब इसे लिखेंगे तो ये हो गया गृह, ये हमारे घर वाला है, जो हमारा घर होता है। तो देखो ये क्या है, ग्रह, ग्रह, ई की मात्रा का साउंड नहीं आ रहा, लेकिन इसे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे गृह, गृह, ई की मात्रा का साउंड आ रही। जैसे ये घृत नहीं है, ये घृत है। क्या है? घृत। ये कृपा नहीं है, कृपा नहीं है, ये क्या है? कृपा। क्या है? क्योंकि ये वाली जो मात्रा होती है बेटा, ये रा की मात्रा नहीं होती है, ये री ऋषि की मात्रा होती है। गॉट इट? तो अनुगृहीत शब्द होता है, यानी री ऋषि की मात्रा वाला होता है, ना कि रा की मात्रा वाला। तो हमारा सही क्या होगा? ये वाला सही होगा, और ये ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन सी सही है। गॉट इट बेटा? हाँ, इस चीज को आप याद कर लीजिए। सही है? अभी एकदम जब मैं बता रहा हूँ तो आप लोगों को लग रहा होगा याद हो गया, याद हो गया, याद हो गया, और यही मैं अभी दोबारा आपको दे दूंगा ना, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि यार बचपन से हम लोग जो चीज़ पढ़ते चले आ रहे, एक बार में कैसे सही हो सकती है? बचपन से हम गलत बोल रहे हैं। जैसे मैं एक स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में गया, तो वहाँ के बच्चे मिड डे मील खा रहे थे, भोजन, तो सब बोल रहे थे चम्मक दे, चम्मक दे, चम्मक दे। तो मैंने उनकी मैडम से पूछा ये क्या मांग रहे हैं? तो बोले सर ये चम्मच को चम्मक बोलते हैं। तो मैंने उनसे कहा बेटा ये चम्मक नहीं है, ये चम्मच है। क्या है ये? तो बोले साहब चम्मच है। तो मैंने क्या है? कि चम्मच है। ठीक है, मैं थोड़ी देर बैठा, फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद वो चम्मक कहाँ गई, मेरी चम्मक कहाँ गई। जो चीज़ हम बचपन से गलत करते चले आ रहे हैं वो एक बार में नहीं सुधरती है। तो देखिए प्रश्न है, एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। मेरे बेटे ये आपसे ऊपर लिखित लिखाना चाह रहा है। क्या लिखाना चाह रहा है? ऊपर लिखित। तो देखो सही शब्द है ऊपरी लिखित। सही शब्द कौन सा है? ऊपरी लिखित, जो ऊपर लिखा हुआ है। तो देख लो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सेट बैठ रहा है आपका? इसके हिसाब से ऑप्शन बी सेट बैठ रहा है आपका। समझ रहे आप मेरी बात को? हाँ, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका? बी सही हो गया, ऊपरी लिखित शब्द होता है। ठीक है ना। नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई हैं, सही का चयन कीजिए, सही का चयन कीजिए। 36, 36, 36, 36। तो ये तो आप बता सकते हो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा, बिल्कुल 36 होता है ये। ठीक है, क्या सही होगा? 36 होता है। ये तो सरल था। ऐसा अगर आ गया तो हमें पूरा विश्वास है आप उड़ा दोगे पेपर। देखो क्वेश्चन फिर आ गया, क्या आ गया? नीचे एक ही शब्द की 4 तरह से लिखी गई है वर्तनी, सही का चयन कीजिए। तो कवयित्री कौन सा वाला सही है? सी वाला सही है, बिल्कुल सही। कवयित्री, वा पे जो मात्रा लगी होती है वो एक मात्रा आगे बढ़ जाती है। गॉट इट? अहेतु का शुद्ध रूप है। देखो अहेतु की क्या होता है? अहेतु की मतलब होता है किसी पे बिना ही कारण के कृपा कर देना, है ना। किसी पर बिना ही कारण कोई कृपा कर देना उसे कहते हैं अहेतु की, है ना। कि आपने मेरे ऊपर अहेतु की कृपा की, बिना किसी लालच के, बिना किसी कारण के। तो देखो सही शब्द क्या होता है? बस ये सही लिखा है, बस यहां पर अहेतु की होता है। अहेतुकी मतलब 2 मात्राएं होती हैं इसमें। कितनी मात्राएं होती हैं? 2 मात्राएं होती हैं अहेतुकी। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका? बी सही हो गया। गॉट इट? यस सर, सही है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो देखो नीचे से चलते हैं। प्रामाणिक होता है, क्या होता है? प्रामाणिक, ठीक है ना। तो ये तो गलत लिखा है। कवयित्री होता है, कवयित्री, तो ये भी गलत हो गया। वैमनस्यता, ये तो सही है।
और उज्ज्वल भी सही है, यानी कि इसमें ये दोनों सही हो गए। वैमनस्यता, हाँ सही है, वैमनस्यता तो सही लग रहा है मुझे। ठीक है, ये दोनों सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब गलत वाला अपन को बताना है, यानी कि एक गलत लिखा होगा, 3 सही होंगे। तो देखो, उद्घोष, बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि ये गलत है, लेकिन ये सही है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, जब मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई भी जब शब्द किसी शब्द के नीचे लगता है ना, तो जो शब्द नीचे लगा है वो पूरा होता है, और जिसके नीचे लगा है वो आधा होता है। जैसे मैंने लिख दिया द्वारा, अब देखो इसमें वा नीचे लगा है, वा ही पूरा है और दा आधा है। समझ गए मेरी बात को? जैसे मैंने लिखा सिद्धांत, धा दा पर लगा है तो धा ही पूरा है, दा आधा है। तो ऐसे ही इसमें उद्घोष लिखा हुआ है, तो घा पूरा हो गया, दा क्या हो गया, आधा हो गया। इस बात को आप समझो तो ये सही है, ठीक है ना, गलत नहीं है। एकता भी सही है, तात्कालिक भी सही है, उपरोक्त गलत है। उपरोक्त हम लोग बहुत लिखते हैं, हिंदी में बहुत लिखते हैं, लेकिन हकीकत मानिए हिंदी में उपरोक्त जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है। ग्रामर में उपरोक्त शब्द होता ही नहीं है। तो गुरुजी क्या होता है? शुद्ध शब्द होता है उपर्युक्त। उपर्युक्त ये शब्द होता है शुद्ध। हम लोग दनादन उपरोक्त 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 वाक्य में कभी ये कहना चाह रहा है, ये गलत शब्द है। सही शब्द क्या होता है? उपर्युक्त। क्या होता है? उपर्युक्त। ठीक है ना? तो हमारा क्या है? अशुद्ध बताना है हमें, तो यही अशुद्ध था हमारा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है बेटा, हाँ या ना बोल सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कवित्री, मैंने आपको क्या बोला, इतना प्रिय है ये एग्जामिनर को कि ये हर दूसरे तीसरे पेपर में मिलता है। ठीक है ना? तो कौन सा सही है कवित्री? ए। ठीक है, हाँ बहुत अच्छा शब्द आ गया। इस शब्द को पहले हमें कहना सीखना पड़ेगा। इस शब्द को हम लोग कह ही नहीं पाते हैं, इसलिए ये शब्द हम लोग गलत लिखते हैं। सही शब्द होता है हिरण्यकशिपु। सही शब्द क्या होता है? हिरण्यकशिपु। तो देखो, हिरण्यकशिपु ये शुद्ध शब्द है। समझ गए आप मेरी बात को? तो ये शुद्ध शब्द कहां दिख रहा है आपको? वी ऑप्शन। हम लोग कहते हैं हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप यही तो कहते हैं। सही शब्द क्या होता है? हिरण्यकशिपु। समझ गए मेरी बात को? तो सही ऑप्शन आपका क्या हो गया? बी हो गया। अब हिरण्यकश्यप मत कहना आज के बाद। बहुत चीजें तो हम लोग गलत बोलते हैं, इसलिए भी गलत लिखते हैं। वो मेरा एक दोस्त था, मैंने कहा कहां जा रहे? बोले नकलऊ जा रहे। कहां जा रहे? नकलऊ। तो मैंने कहा नकलऊ की लखनऊ? कि हाँ हाँ वही तो नकलऊ। अब जो आदमी नकलऊ बोल रहा है तो वो नकलऊ लिखेगा कि नहीं लिखेगा? तो नकलऊ शब्द नहीं होता, शब्द क्या होता है? लखनऊ होता है। बहुत से लोगों को आपने सुना होगा, कहते हैं बांटी लिया, बांटी। गांव देहात में कहते हैं नहीं बांटी उठाला। तो बांटी शुद्ध शब्द थोड़ी ना है, शुद्ध शब्द होता है बाल्टी। अब जो आदमी बांटी बोल रहा है अपने घर में, उसका बच्चा सुन रहा है बांटी, और उसके बच्चे के पेपर में आ गया तो वो एकदम लिख देगा बांटी। उसके लिए बांटी और आंटी बनता ही नहीं होगा कुछ, वो तो लिख देगा बांटी है। उन्होंने कहीं टेबुल चालू कर दिए, कहते ना बच्चे टेबुल। टेबुल नहीं होता भाई, शब्द होता है ट्यूबवेल। ठीक है ना? तो अब देखो इसमें यार शुद्ध वर्तनी, कलेश। पहले तो ये समझो क्लेश शब्द होता है। क्या होता है? शुद्ध शब्द। पहले कहना सीखेंगे हम लोग, फिर लिखना सीखेंगे। शुद्ध शब्द क्या होता है? क्लेश होता है। ठीक है ना? हाँ, तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? सी सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, मैं फिर आपसे कह रहा हूं
कोई भी चैप्टर आपको एक बार में याद हो सकता है, लेकिन शुद्ध अशुद्ध प्रैक्टिस करने से ही आएगा। ये आपको एक बार में तैयार नहीं होगा, आपको बार बार करना पड़ेगा, बार बार लिख के देखना पड़ेगा। गॉट इट? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब देखो गुरु, श्रृंगार के साथ दिक्कत यह है कि श्रृंगार इस तरीके से लिखा जाता है, यानी कि बीच में जो इस तरीके का एक हम लोग निकालते हैं वो इसमें श्रृंगार में नहीं आता है। शुद्ध श्रृंगार जो होता है वो क्या होता है? बिना इसके होता है। कैसे होता है? श्रृंगार। ठीक है, तो इसमें बी वाला जो है वो सही है, श्रृंगार। गॉट इट? हाँ जी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो गुरु मैंने आपको बताया उज्ज्वल में दोनों जा आधे, उज्ज्वल में दोनों जा आगे आधे। अब उज्ज्वल का कभी बार संधि विच्छेद पूछ लिया था तो लड़का कह देता उच्च धन ज्वल, उज धन ज्वल। ये गलत हो जाएगा बेटा, उसका होता है सही संधि विच्छेद उत धन ज्वल, उज्ज्वल। ठीक है, इस बात को आप याद रखना। उज्ज्वल में दोनों जा आधे, यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखो शब्द होता है विरहिणी, 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 विरहिणी। अब विरहिणी कौन होता है? विरहिणी किसी की याद करती है जो विरहिणी होती है। ठीक है ना, कोई महिला अगर किसी को याद कर रही, किसी से बिछड़ गई है तो वो विरहिणी है। ठीक है ना, हाँ। तो विरहिणी, विरहि, ये देखो विरहिणी सही है यार, ये तो विरहिणी, विरहिणी ये तो गलत हो गया। विरहिणी ये तो सेम हो गया, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। देखो शुद्ध शब्द नरक नहीं होता, नरक होता है, नरक। ऐसी वर्तन, बरतन, ये सही होता है, सारे पूरे पूरे, बा पूरा, रा पूरा, ता पूरा, ना पूरा। ऐसे ही नरक, नरक नहीं होता, नरक, नरक। तो कौन सा सही हमारा? ऑप्शन ए सही है। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। देखो गुरु, जब कोई अगल बगल में बैठा होता है या आस पड़ोस में होता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? आनुषंगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुषंगिक, आनुषंगिक, यानी कि सी वाला जो हो गया वो हमारा सही हो गया, आनुषंगिक। ठीक है ना, हैदराबाद, सिकंदराबाद आनुषंगिक नगर है। ठीक है, ऐसे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखो धोबिनी नहीं होता यार, धोबिन नहीं होता, धोबिन नहीं होता, धोबिन सही शब्द होता है। ठीक है ना, धोबी का स्त्रीलिंग क्या होता है? धोबिन। ठीक है ना, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है तो ये तो आप बता ही दोगे कौन सा? परीक्षा सही होता है, परीक्षा। ठीक है ना, परीक्षा नहीं, परीक्षा। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, अब देखो यार 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। तो देखो ये तो सही है, पारलौकिक। ठीक है ना, निश्चेष्ट, 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 ऐसे होगा। ठीक है ना, टा होगा। दुर्धर्ष ये भी सही है, आशीर्वाद भी बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी आपका हो गया आंसर, अशुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो देखो यार, भागीरथी, सभी मात्राएं बड़ी, भागीरथी, बड़ी मात्रा, बड़ी मात्रा, बड़ी मात्रा। ठीक है ना, भागीरथी इसमें मात्रा नहीं है, भागीरथी ये सही है। भागीरथी ये छोटी हो गई, भागी ये भी छोटी हो गई,
तो क्या है, भागीरथी। ठीक है, भागीरथी, तीनों मात्राएं बड़ी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो देखो टिप्पणी होता है शब्द, टिप्पणी, ये शब्द होता है शुद्ध। तो ये कौन से में लिखा है, डी ऑप्शन। ठीक है ना। हाँ, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। उच्छृंखल होता है, उच्च श्रृंखल, उच्च फिर छा और छा के नीचे ऋषि की मात्रा, ऊपर बिंदी, फिर खल। उच्छृंखल, उत धन श्रृंखल बराबर उच्छृंखल। तो ये देखो कहां मिल रहा है आपको, डी में मिल रहा है। क्या शुद्ध शब्द होता है, उच्छृंखल। ठीक है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखो यार, सदृश्य शब्द सही होता है, सदृश्य, यानी कि पहले वाला ही जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है ना। सदृश्य ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये बेटा सब पूछे जाते हैं पेपर में, इन्हें आपको 2 बार 3 बार करना पड़ेगा तभी आ पाएगा। एक बार में तो केवल आपको हल्का हल्का समझ में आएगा। ठीक है ना। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो ज्योत्सना होता है, ज्योत्सना, आधा ता और आधा सा। पहला ही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, ज्योत्सना, आधा ता। इसमें ये याद रखना है कि आधा ता और आधा सा एक साथ आता है, समझ गए। ऐसा ही एक शब्द होता है अंताक्षरी। ठीक है ना, अंत्याक्षरी, इसमें आधा ना और आधा ता एक साथ आता है। ठीक है। ऐसे एक शब्द होता है उज्ज्वल, इसमें बेटा दोनों जा आधे आते हैं। ये कुछ ऐसे हैं जो बहुत प्रिय हैं एग्जामिनर के। ठीक है बेटा। हाँ, तो इसे ज्योत्सना कौन सा वाला सही हो गया हमारा, ए वाला सही हो गया। ठीक है बेटा। ये तो हो चुका है कुमुदिनी, कुमुदिनी कौन सा वाला सही हो गया, सी सही हो गया। ठीक है, कुमुदिनी। अगला देखिए, हस्ताक्षेप, हस्तक्षेप होता है यार, हस्तक्षेप, ये सही होता है। यानी इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा, ए सही हो गया। हस्तक्षेप, हस्तक्षेप मतलब किसी चीज में बीच में दखल देना, आप हस्तक्षेप। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। देखो मेरे भाई, लंगड़, छोटे थे जब तो बगल में कोई पतंग उड़ाता था। अब हमारे पास तो इतने पैसे नहीं थे कि हम भाग के पतंग ले आए, तो हम क्या करते थे, पतंग का मंजा और उसमें आगे बांधा एक छोटा सा पत्थर और ऐसा तो घुमाते थे और मारते थे फेंक के उस पर। इसे कहते थे लंगड़, है ना। भुजक्कड़ सही है ये तो। कोंकण, ये भी गोवा से नीचे का तट कोंकण। भुक्खड़, भुक्खड़ बहुतों को सही लग रहा होगा, लेकिन सही शब्द है भुक्खड़, आधा का फिर खा, भुक खड़। ठीक है ना, ये शब्द सही शब्द है। तो गलत शब्द बताना है तो गलत कौन सा लिखा था, भुक्खड़ गलत लिखा था। ठीक है बेटा। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध, देखो देखो अभी अपन जस्ट याद करके चले आए, दूर से ही दिख गया मुझे, उज्ज्वल। शुद्ध उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा, दोनों जा आधे, इसमें क्या है, एक जा आधा और वाह। ठीक है, इस बात को आप समझिए। मुझे ऐसा लग रहा है 2-3 शब्द तो आपको आज याद हो ही गए होंगे। कवित्री याद हो गया होगा, उज्ज्वल याद हो गया होगा, है नहीं, ये 2-3 तो याद हो ही गए होंगे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो यार ईर्ष्या होता है, ये ज्यादातर बच्चों को पता होगा, ईर्ष्या। सही लिखा मैंने, सही लिखा मैंने, ये वाला डी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, फिर हमें गलत वाला बताना है। निरनुनासिक तो यार सही लिखा है, छिद्रान्वेषी भी सही लिखा है, गत्यर्थ भी सही लिखा है। अच्छा, अंतश्चेतना यही गलत लिखा है।
तरीके से ये लिखा जाएगा, अंतश्चेतना। ठीक है, तो डी वाला हमारा जो था वो गलत हो गया। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। हाँ, शुश्रूषा सही लिखा है ये वाला, पहला सा संयम वाला, ठीक है ना, ये वाला शब्द सही होता है। शुश्रूषा मतलब होता है सेवा करना, देखभाल करना, ये शुश्रूषा होता है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, बांग में होता है यार, बांग में जहां वातावरण वैसा हो थोड़ा सा, है ना। हाँ, तो बांग में, ठीक है ना, बाक सी वाला जो है वो सही है, बांग। आपको यार लिखना सीखना पड़ेगा भाई, मेरी बात समझो। एग्जाम निकालना है तो आपको कुछ चीजें अपने दिमाग में बिल्कुल सेट करनी पड़ेंगी। बांग में मतलब बांग में, उच्छृंखल मतलब उच्छृंखल, समझ रहे हो आप मेरी बात को। अंताक्षरी मतलब अंताक्षरी, ऐसे आपको बिल्कुल सेट करना पड़ेगा एक एक। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, अशुद्ध वाला बताना है। महत्व बिल्कुल सही लिखा है, वाल्मीकि बिल्कुल सही लिखा है, पैतृक भी बिल्कुल सही लिखा है, सन्यासी गलत लिखा। मेरे बच्चे देखो, सन्यासी में बिंदी भी लगती है, आधा ना भी लगता है, ये याद कर लो। सन्यासी में बिंदी भी लगती है और आधा ना भी लगता है, यानी कि शुद्ध सन्यासी कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, बिंदी भी लगेगी, आधा ना। जैसे कवित्री बहुत प्रिय है, वैसे सन्यासी भी बहुत प्रिय एग्जामिनर का, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो अपन को बिंदी भी लगानी है और आधा ना भी लगाना है। गॉट इट, गॉट इट। वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? यार भाई मेरी बात समझो, ये बहुत बच्चे गलत करते हैं। वंदना, ये वाला सही है, समझ गए आप मेरी बात को, बिंदी ही आएगी वंदना में। ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है संग्रहित। देखो संग्रहित शब्द होता है, ये भी संग्रहित, ये शब्द होता है शुद्ध। तो अब देखो इसमें ये गलत हो गया, इसमें भी गलत हो गया, इसमें है तो लेकिन छोटी की मात्रा होगी तो ये भी गलत हो गया, ये सही हो गया, डी वाला सही हो गया। समझ गए आप मेरी बात को। बहुत से लोग इतना स्पीड में जाते हैं पेपर में, उन्हें शुद्ध है संग्रहित, ठीक गुरुजी ने बताई थी संग्रहित, पूरा नहीं देखा उन्होंने कि इसमें छोटी की मात्रा लगी है या बड़ी की मात्रा लगी है। आप बड़ा ध्यान से देखिए, बड़ा आराम से देखिए, एक एक क्वेश्चन के ऑप्शन को बड़ा बारीकी से देखिए, समझ रहे मेरी बात को। तो संग्रहित, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, देखो अभी हम लोगों ने बताया था ज्योत्सना, आधा ता और आधा सा, ये तो गलत हो गया, पूरा सा है, ये भी गलत हो गया। ज्योत्सना ये सही हो गया, और ये ज्योत्सना, ओहो दोनों ऑप्शन सेम है, तो कोई बात नहीं, दोनों ऑप्शन सेम हो तो दोनों सही कर देंगे अपन, क्या कहाँ जा रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं पेपर में। लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा, ये हमारे कंप्यूटर वाले भाई की थोड़ी सी गलती है। इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। देखो सबसे पहली बात यह है कि कौशल्या को ही बहुत से लोग टिक मार देंगे कि कौशल्या की वर्तनी अशुद्ध है। मेरे बच्चे कौशल्या बिल्कुल शुद्ध लिखा होता है, कौशल्या नहीं होता, कौशल्या होता है, बिल्कुल सही है। ऐसे ही एक शब्द आता अहिल्या, ये गलत है मेरे भाई, शब्द होता है शुद्ध अहल्या, ये वाला शब्द जो है वो सही है, ठीक है ना। कौशल्या भी गलत है और अहिल्या भी गलत है। शुद्ध शब्द क्या है? कौशल्या और अहल्या, दोनों में कोई मात्रा नहीं, तो ये तो सही है, ठीक है ना। मैथिली शरण गुप्त बिल्कुल सही लिखा हुआ है, मैथिली शरण गुप्त बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मेघनाद, मेघनाथ बोलते हैं बहुत लोग, बिल्कुल गलत बोलते हैं, शुद्ध शब्द बिल्कुल है मेघनाद, मतलब जो ऐसे चिल्लाए जैसे बादल चिल्लाते हैं उसे बोलते हैं मेघनाद, ठीक है ना। राहुल संकृत्या, देखो राहुल सांस्कृत्यायन लिखा है, बस यही गलत है। शुद्ध शब्द होता है, ये राइटर थे, ठीक है ना, राहुल सांकृत्यायन, ये बीच में आधा सा बेमतलब में घुसेड़ दिया, ठीक है। तो राहुल सांकृत्यायन, ठीक है, ये
इन्होंने ज़्यादातर जो अपने लेख लिखे हैं वो घूमने पे लिखे हैं, घुमक्कड़ों उस पे, है ना, घूमने के ऊपर लिखे हैं। तो राहुल संकृत्यायन जो है वो गलत लिखा है। ठीक है बेटा, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो देखो, अधीन सही लिखा है, भागीरथी सही लिखा है, जागृत गलत लिखा है। जागृत होगा, क्या होगा, जागृत। ठीक है, ये गृत नहीं होगा, जागृत होगा। क्या होगा, जागृत होगा। ठीक है, अनुग्रहित भी सही लिखा हुआ है, ये क्या होगा, जागृत होगा। इस बात को आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है बेटा, अगला देखिए, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। देखो, प्रणम, ये तो कोई लगी ना, प्रणाम ये भी नहीं, प्रस्तव ये भी नहीं, प्रणाम यही सही है। क्या है, प्रणाम जो है वो सही है। इस बात को आप समझ जाएंगे। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। देखो, द्वारिका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। पूजनीय, पूजनीय होता है, मतलब पूरा जा बनता है। अंतर्धान होता है। ठीक है ना, अहिल्या अभी मैंने बताया अहल्या होता है, अहल्या होता है। ठीक है ना, अहिल्या नहीं होता, क्या होता, अहल्या। तो द्वारका सही लिखा हुआ, द्वारिका शब्द जो है वो गलत शब्द होता है, द्वारका शब्द बिल्कुल सही होता है। इस पे ई की मात्रा नहीं होती है, द्वारका होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो अभी अपन लोग पढ़ चुके हैं, अंत्याक्षरी, आधा ना आधा ता। गॉट इट। नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। अभी अपन ने देखा, सन्यासी में बिंदी भी लगती है, आधा ना भी लगता है, आकाल नहीं होता, अकाल होता है, अनुग्रहित नहीं होता, अनुगृहीत तो होता है, आजीविका नहीं होता, आजीविका होता है। ठीक है ना, आजीविका होता है। तो हमारा आंसर पहला वाला ही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो गया। ठीक है बेटा, कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो आप सबको पता है, विशेष ऐसे ही लिखा जाता है, विशेष। ठीक है ना, इसी तरीके से लिखा जाता है, पहला वाला ही बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो देखो, आशीर्वाद, आशीर्वाद। ठीक है, हाँ, तो कौन सा वाला, सी वाला हमारा जो हो गया वो बिल्कुल सही हो गया, आशीर्वाद। गॉट इट। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो बेटा, ईर्ष्या सही लिखा है ये वाला, बाकी सब गलत लिखे हैं। ईर्ष्या, ईर्ष्या। ठीक है बेटे, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। देखो, अभी हमने बताया पूजनीय होता है, पूरा जा बनता है, पूजनीय। इस पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। तो ये देखो, आधा जाए गलत, ये भी गलत, ये हाँ, केवल अगर पूज्य पूछा जाए तो ये होगा, पूज्य ये सही होगा, लेकिन पूजनीय हो जाए तो ये पूरा जा बनेगा। इस बात को आप समझिए। तो हमारा ऑप्शन जो है वो बी सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। गलत वाला हम लोगों को बताना है। तो देखो, विश्लेषण में पहले ही बा जो है वो पेट फटा बा है, ये तो गलत है। इसमें बिना पेट फटा वा वट होता है, विश्लेषण। ज्योत्सना सही है, प्रदर्शनी सही है, अनधिकार सही है। ठीक है ना, विश्लेषण ही गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है बेटा, ये 50 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है ना, इसके बाद मैं आपको एक सीरीज और लेकर आऊँगा, हो सकता है 2 सीरीज लेकर आऊँ। बेटा, ये केवल 150 क्वेश्चन आप कर लेना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आपको पेपर में कतई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं होगी। बस ये मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि ये एक बार में याद नहीं होगा, इसे बार बार देखना पड़ेगा, बार बार याद करना पड़ेगा। तो हम लोग अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय।